श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता बहुत ही अद्भुत है। आज भी अगर मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। अगर सुदामा नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण रंक बन जाते, द्वारिका के राजा नहीं बन पाते। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो अगर इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे, बहुत लोगों के लिए नई होगी लेकिन यही सत्य है। सुदामा जी के चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने और बाद में प्रभु श्री कृष्ण ने उस ऋण को केवल उतारा था, सुदामा जी का दिन पलटा था। सुदामा जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने थे। तो आइए हम लोग सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के इस प्रसंग को सुनते हैं। सब कोई जानता है कि प्रभु श्री कृष्ण के गुरु जी का नाम संदीपनी मुनि था। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पिता श्री वसुदेव जी ने वहां पर उनको भेजा, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा के यहाँ भगवान तमाम लीला करके जब मथुरा आए तो यहाँ से एक पिता को अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का चिंता हमेशा रहता है। तो उसी चिंता को जाहिर करते हुए, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी सारी विद्याओं से विभूषित हैं, जागृत हैं, फिर भी उनके पिताश्री इस बात से अनभिज्ञ थे। जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं, गुरु गृह पढ़न गए, तब वहां पर उन्हें सुदामा जी से मित्रता होती है। और मित्र तो सब मजबूत थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से ही मित्रता करते हैं, इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। सुदामा निश्चल भाव था, दुबले पतले थे और मित्र उनका हंसी मजाक उड़ा देते थे। तो भगवान हमेशा उसी का मित्र बनते हैं जो निर्बल होता है। कहीं अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते निर्बल के बलराम। भगवान परमात्मा कृष्ण ठाकुर जी जो निर्बल होता है उसी का वो दोस्त बनते हैं, और जो अपने आप में सबल है, बलवान है, ऐसे व्यक्ति का भगवान कभी भी मित्र नहीं बनते। जब तक उसको पटकनी नहीं दे देंगे, जब वो अपने आप को असहाय मान लेगा तो मित्र बन जाएंगे। तो सुदामा जी के प्रभु मित्र बन गए।
आपस में मित्रता हो गई। जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे, दोनों साथ में भिक्षाटन करने दोनों मित्र साथ में जाया करते थे। तो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, पंडित जी लोग को मिठाई थोड़ा प्रिय होती है, मीठा भोजन। उसी स्वभाववश कुछ अगर मिल जाए रास्ते में तो भगवान श्री कृष्ण बोलते थे तू ले चल, गुरु महाराज को दे करके, फिर गुरु महाराज जो हम लोगों को देंगे खाने के लिए उसमें से मैं तुम्हें अपने हिस्से का थोड़ा और ज्यादा दे दूंगा। आज खीर मिली है तो कभी पुआ, पर्व त्योहार रहे तो गृहस्थों के यहाँ बनता है, वो संत महात्माओं को खिलाते हैं। आज भी परंपरा है, घर में सब्जी पहले फलेगी या कोई पकवान पूरी त्योहार पर बनेगा तो महात्माओं को मंदिरों में लोग ले जाते हैं। तो उसी तरह जब भिक्षाटन में भगवान जाया करें सुदामा के साथ तो लोग दें। बहुत लोग इंतजार करते हैं कन्हैया आ जाएगा मेरे दरवाजे पर, क्योंकि गुरु का परंपरा था, गुरुकुल का नियम था भिक्षाटन से, आकाश वृत्ति से। आज भी जो अच्छे महापुरुष हैं उनका जीवन आकाश वृत्ति भिक्षाटन से ही चलता है। भगवान बुद्ध वगैरह तमाम महापुरुष ऐसे हुए जो राजा होते हुए भी भिक्षाटन से अपनी शिष्य मंडली की जीविका चलाई। तो प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की घनिष्ठ मित्रता हो गई। संयोग से क्या हुआ, एक बार नगर में कहीं चोर चोरी करने के लिए गए, कहीं पर उन लोगों को चोरी करने के लिए नहीं मिला। एक बहुत तपस्विनी महिला थी, वो व्रत की थी, सुबह में उसको पारण करना था, चना भिगा करके रखी थी कि सुबह होगा तो खाएंगे, जम जाएगा चना। लोग पोटरी जैसा बांध देते हैं, 2-3 बार गांठ दे करके बांध दी थी। चोर चोरी करने के लिए गए, उसके घर में पूरा घर खोज डाला, वो बेचारी सोई हुई थी, व्रत थी, दिन भर से भूखी, रात में नींद आ गया। चोर सब पूरा घर ढूंढ लिए, कहीं पर कुछ मिला नहीं। तो पेटी के बगल में रखा था, उन लोगों ने सोचा कि लगता है ये सोना वोना बांध के बुढ़िया यहीं लुकवा के रखी है, पैसा वैसा इसमें कुछ होगा। इतना था, सब उठा के अपना चल दिए। सुबह जब बुढ़िया उठती है तो खोजती है तो कहीं चना मिला नहीं, चूहा भी खाया होता तो अगल बगल गिरा रहता। बुढ़िया के मुख से निकल गया कि जाओ यह चना जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। चोरवन अपना ले करके इधर रात में अपना चले। भोर होने लगा तो वो लोग देखे कि संदीपनी मुनि का आश्रम है, यहाँ कुटिया है, चलो वहीं पर खोल करके ये जो होगा इसमें देख लेंगे, बांट लेंगे हम लोग। तो तीनों चोरवा वहीं संदीपनी मुनि की कुटिया बाहर गेट पर एक थी, वहीं पर चले गए। जैसे ही गए पोटली रखे कि तब तक गुरु माता जो थी संदीपनी मुनि की पत्नी, वो झाड़ू बहारने के लिए, आश्रमों में तो भोर में ही झाड़ू लगता है, कुटिया में जा रही थी। अब चोरवन देखा कि पोल खुल जाएगा, जल्दी जल्दी उठा, भाग गया, पोटरी वहीं चना वाली छोड़ दी। वहां जब गई गुरु माता झाड़ू बहारने लगी ऐसे ऐसे, तो वहीं चने वाली पोटरी दिखाई पड़ गई। चने वाली पोटरी दिखाई पड़ गई तो ले ली, और जैसे ही बाहर निकली तो कृष्ण और सुदामा दोनों लोग जा रहे थे जंगल लकड़ी काटने। तो गुरु माता भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी, तो कृष्ण भगवान को बुलाई
और सुदामा को बोले तुम लोग आज सवेरे ही जा रहे हो, लो ये कुटिया में था प्रसाद, इसको खा लेना। सुदामा जी ने जैसे ही पोटली को हाथ में लिया, तो सुदामा जी भक्त थे भगवान के, कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी ही थे। बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा चोरी करके भगवान से खा लिए थे, इसलिए निर्धन दरिद्र कोढ़ी हो गए। खैर अपनी अपनी विचारधारा है, लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सुदामा जी जैसे हाथ में लिए तो उनको उस बुढ़िया का श्राप वहीं सुनाई पड़ने लगा कि जो भी इस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि बुढ़िया रात दिन भर की व्रत थी, रात भर की भूखी थी और चोरवन चुरा के लेके चल आया था। तो सुदामा जी सोचे कि अगर इस चना को मैं अपने मित्र को भी बांट के दूंगा, गुरु माता ने दिया, अब तो फेंक नहीं सकता क्योंकि प्रसाद हो गया, और अगर कहीं कृष्ण को भी एक मुट्ठी दे दिया तो मैं तो दरिद्र बनूंगा ही बनूंगा, ये भी दरिद्र बन जाएगा। इसलिए क्योंकि मृथा न होय देव ऋषि बानी, उस तपस्विनी का श्राप तो झूठा हो नहीं सकता। अब चोरवन तो इस चना को खाया नहीं कि वो दरिद्र होगा, गुरु माता ने दे दिया, प्रसाद हो गया, फेंक भी नहीं सकते। दोनों मित्र अब उहापोह में चले गए। सुदामा जी अब सोचें दें कि न दें, चलो दुनिया यही न कहेगी कि सुदामा मित्र था कृष्ण, दुनिया यही न कहेगी कि सुदामा मित्र था, चोरी कर लिया इसलिए निर्धन हो गया, कोई बात नहीं। पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगे लोग, दोनों गुरु भाई। तब तक अचानक बारिश होने लगा। बारिश होने लगा तो ठंडा लगने लगा। बारिश किसी भी मौसम में होती है, ठंडा लगने लगता है। भगवान कृष्ण ऊपर, नीचे सुदामा जी। मोटा वृक्ष था, सुदामा जी सब चना खा गए। कृष्ण भगवान थोड़ा देर बाद पूछते हैं, भाई दांत कटकट कटकट कर रहा है? सुदामा जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, ठंडी के मारे ब्राह्मण हूं, दुबला पतला हूं केशव, दांत खटखट कर रहा है। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। भगवान तो जान रहे थे कि ये तो मेरा भक्त है, मेरा भी संतिर ग्रह खा रहा है, अपने श्राप को झेल रहा है। प्रभु श्री राम कितने बड़े मित्र थे विभीषण के कि रावण ने शक्तिशाली अमोघ अस्त्र छोड़ा तो भगवान राम सामने खड़े हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की भी मित्रता इसी तरह से। सुदामा ने कहा, कन्हैया को मैं निर्धन नहीं होने दूंगा, सारा प्रसाद खा लूंगा तो मैं निर्धन हो जाऊंगा, चलेगा, ये जगत का पालनहार है, आया है उद्धार करने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धरती का उद्धार करने आया है और उस तपस्विनी का श्राप इसे लग जाएगा, फिर मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, गीता का उपदेश कैसे होगा। इसलिए मैं भोग लूंगा, चलेगा, अपने मित्र को नहीं भोगने दूंगा। जब पानी खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण तो कौतुकी थे हैं, बोले चनवा गुरु माता दी थी, वो दोस्त कहाँ रखे? बोले पता नहीं कहाँ गिर गया कन्हैया। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। वहां से पढ़ाई लिखाई पूरा करके जब दोनों लोग गुरुकुल से निकले तो सुदामा हो गए दरिद्राधीश, क्योंकि जब तक गुरु आश्रम में थे श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा। बाहर निकले दरिद्राधीश, जो काम करें उसमें बरकतें नहीं, भीख मांगे तो भी बरकत न हो, पूरा भर पेट मांग नहीं पाए। उनकी पत्नी सुशीला 2-4 बच्चों का पेट नहीं भर पाते थे। और भगवान श्री कृष्ण हो गए
द्वारिकाधीश। अब कभी कभी जब खाली हो तो सुदामा जी पत्नी से अपने कहा करें कि मेरा कृष्ण दोस्त है, द्वारिका में रहता है, द्वारिका का राजा है। तो बोले आप ही दरिद्राधीश हो गए हैं, राजा है तो जाइए कुछ मांग लीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। सुदामा जी बोले वो दिन आएगा तो जरूर जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊं। वो तो जानते थे अभी श्राप चल रहा है, जब धीरे धीरे कट जाएगा तो कृष्ण अपने ही बुला लेंगे और फिर कल्याण भी हो जाएगा मेरा। पत्नी बार बार कहे जाइए जाइए, सुदामा अपना भिक्षाटन करें, भजन सुनाया करें भगवान कृष्ण का, भिक्षाटन में लोग दे दें, कभी कभी पेट भर जाए, कभी कभी भूखा सोना पड़े। एक दिन पत्नी उनकी सुशीला ने जिद कर लिया, नहीं जाना तो पड़ेगा, चाहे जो हो आपको जाना तो पड़ेगा, नहीं तो बच्चों सहित फांसी लगा के मर जाऊंगी। तब सुदामा जी ने समझा लगता है अब कन्हैया का बुलावा आ गया। बिना बुलावा के आप तीर्थ में, धाम में, मंदिर में, आश्रम में, गुरु के पास नहीं जा सकते। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पूरा धाम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाते। आपके घर के बगल में मंदिर रहता है, फिर भी आप नहीं जाते। और जब नारायण की इच्छा हो जाती है, सदगुरु की इच्छा हो जाती है, तो अकारण आपका संयोग बन जाएगा, कोई मिल जाएगा, ऐसा भाव जगेगा, आप अपने आप पहुंच जाओगे। जब जिद कर बैठी सुशीला, तब सुदामा ने समझा कि अब लगता है भगवान का बुलावा आ गया, अब तो जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का बुलावा कैसे टाल सकूं, तो सुदामा जी ने कहा कि पगली जाया जाता है तो कुछ लेके जाया जाता है, भारतीय संस्कृति है। मित्र के पास जा रहा हूं, कुछ देने को उसको है नहीं। आप नताई रिश्तेदारी कहीं जाते हैं, 1 किलो रसगुल्ला, 1 किलो सेव, 1 किलो केला अपना ले लेते हैं। उसी तरह सुदामा ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने, तो भगवान को कुछ चढ़ाने उढ़ाने के लिए चाहिए ना। कितना आदमी खालिए हाथ चल जाता है, तो भगवानों उसको लौटानी खालिए हाथ भेज देते। जो खाली जाता है भगवान कहेंगे जो खाली इतना था तेरे पास, नहीं लाया तो हमरे पास कहाँ है तुमको देने के लिए। तो सुदामा जी की पत्नी बोली अभी तो कुछ भी नहीं है, रहिए पड़ोसी से जाके मांग के लाती हूँ। 2-3 पड़ोसन के यहाँ गई, बोली दे तुमको तो रोज घटा ही रहता है। एक से बोली सुदामा जी पति देव जा रहे हैं कन्हैया से मिलने, और कुछ हो तो दो। बोले बहनी लो, चावल पछोर रही थी, बोले इसमें से जितना मन हो ले लो। तो वहीं 2-3 अजूरी चावल ले ली। बोले बस तीनों लोग के मालिक को बस 3 अजूरी दूंगी। सुदामा जी को वही फटा चीथा कपड़ा में बांध करके, आधा चावल तो पसीने से भीज गया था, दे दी। बोले जाओ। अब भगवान कृष्ण को तांदुल चावल लेके सुदामा जी चल दिए। गांव की सीमा के लास्ट छोर पर मंदिर था, वहां तक सुशीला आके विदाई कर दी, उनकी पत्नी बेटवा के साथ में। परदेश जब पति वगैरह कमाने जाते हैं तो स्टेशन तक, गांव की सीमा तक माताएं विदाई के लिए, पत्नी, घर के लोग, गांव के लोग जो भी रहते हैं वो जाते हैं भेज पहुंचाने के लिए। तो वहां के बाद से बोली ये रास्ता है द्वारिका का, आप चले जाओ। अब दुबले पतले, एक टाइम भोजन मिले एक टाइम नहीं मिले, कितना शरीर में जान होगा, अपना चल दिए लाठी से ठेगत ठेगत। थे तो जवाने लेकिन कुपोषण के शिकार हो गए थे। थोड़ी दूर पहुंचे तो भगवान कृष्ण सोचे ये तो मेरे पास आ ही नहीं पाएगा। व्यवस्था भगवान ही बनाते हैं,
भगवान तक कोई पहुंच जाए उसमें कहाँ सामर्थ्य। यह जीव भगवान को पा लेगा ऐसा उसमें सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुमहि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुमहि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे भगवान, आपको कोई जान ले, आप तक कोई पहुंच जाए, उसकी यहाँ क्षमता कहाँ। योगम क्षेमम बहाम्य हम। सुदामा जी की क्या औकात थी कि भगवान तक पहुंच जाएं। भगवान ने ही व्यवस्था बना दी। जब भगवान दर्शन देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वैसी जुगाड़, वैसी मन स्थिति, वैसी साधना की टेक बना देते हैं कि साधक लग जाता। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज की जीवनी आप पढ़िए, लगता है कि इतनी कठोर जीवनी साधना कैसी है, लेकिन भगवान ने उनको घर छुड़वाया, भगवान ने साधु बनाया, भगवान ने योगक्षेम की रक्षा की, भगवान ने पग पग बताया। जीवनी पढ़ने पर रोआ खड़ा हो जाता है कि इतनी कठिन साधना कैसे उन्होंने किया। तो भगवान ही तो सब करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण मनोहर, मुरली मनोहर का वेश बना के आ गए, लाठी लिए हुए, भैंस चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे, पीछे पोटली बांधे हुए थे। सुदामा जी को देखे, बोले ए भैया पंडित जी, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं। सुदामा जी पीछे ताके, बोले भैया जा तो रहा हूं बहुत दूर द्वारिका। बोले वहां क्यों जा रहे हैं। बोले कृष्ण भगवान से मिलने। बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। बड़े प्रेम से मिलना, भगवान किस रूप में आपको आके मदद कर दें। आपके जितने भी साधन में सहयोगी हैं, भजन चिंतन में सहयोगी हैं, सब भगवान के ही तो रूप हैं। सब भगवान ही आके आपकी मदद करते हैं। किसी से रोटी दिलवाते हैं, किसी से कपड़ा दिलवा देते हैं, किसी से आवास की व्यवस्था करवा देते हैं। ये साधक भजन में लगा रहे, इसकी साधना पूर्ण हो जाए। नहीं तो रोटी कपड़ा मकान मिलवे नहीं गया, भूखल भाग जाएगा या तो मर जाएगा। इसलिए भगवान व्यवस्था बना देते हैं। सुदामा जी को व्यवस्था बना दिए, मुरली मनोहर गोड़ो दबा दें, खानों खिया दें, खानों बना दें, लिट्टियों दूध बना दें। यादव लोग कैसे लिट्टी दूध, लिट्टी गोईठा जोड़ दिया, लिट्टी आटा की लग गई, दूध गाय था ही, दूध के हड़िया में गर्म हो गया, खा पी के मस्त फिर दोनों लोग चल दिए। बोले हम भी द्वारिका ही जा रहे हैं। बोले अरे चलो तब तो साथी मिल गए, आप भी द्वारिका जा रहे हो, मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ। जैसे आप बम्बई जा रहे हो, कोई बम्बई वाला मिल जाए अगला सीट पर बैठा हुआ, तो लगता है चलो भाई बम्बई तक का तो एक आदमी मिला, अब वहां से हम लोग उतरेंगे कल्याण, और वहां से इसको जहां जाना होगा वहां चला जाएगा, हमको जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। भगवान तो थे रूप बना के मुरली मनोहर का। ये दुनिया में जितने लोग हैं सब भगवान हैं, रूप अलग अलग है लेकिन सब के अंदर नारायण का ही वास है। वो द्वारिका पर पहुंचा दिए, बोले वो देखो रहा भगवान का गेट, अब मैं जा रहा। सुदामा जी वहां गए, सब देखते बोले अरे इतना दरिद्र तो द्वारिका में कोई नहीं है, ये कहाँ से आ गया। द्वारिका में तो जो भी है यहाँ भिखारी तो है नहीं, यहाँ तो भगवान का राज्य है। सबों ने कहा कहाँ से आए। बोले हम यहाँ से आए हैं। बोले अच्छा कौन है आप। बोले हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं।
तो ऊपर से नीचे तक पहरेदार देखा, बोले अरे शरीर पर बढ़िया कपड़ा नहीं है, धोती 8 जगह फटल है। जैसे आज कुल वीआईपी फटल नहीं पहन ले रहते हैं, जितने जेकरे पास धन है, हीरो हीरोइन फलना ढेकना, कुल यहाँ फटल यहाँ फटल यहाँ फटल, लगता है चूहा कतरे हुए, वैसा नहीं था। तो बोले आप मित्र हैं? बोले हाँ मित्र हैं। तब तक उधर से अक्रूर आ गए, सब मजाक उड़ा रहे थे सुदामा का। अक्रूर ने कहा देखो मजाक मत उड़ाओ, भगवान का नगर है, भगवान तक संदेशा पहुंचा दो, भगवान जो कहेंगे। मैं जा रहा हूं जरूरी काम से, तुम लोग संदेशा पहुंचाओ। आजकल गेट पर मंत्री नेताओं के पास जाओ, फलना ढेकना, खाली ही वो लोग बैठे रहेंगे, फिर भी नहीं मिलेंगे। बॉडीगार्ड लोग संदेशा भी नहीं पहुंचाएगा कि जनता जनार्दन आए हुए हैं। मित्र अगर थोड़ा आगे बढ़ गया तो उस मित्र को देखना तक नहीं चाहेगा। तो यहाँ भी शायद यही हो रहा था, लेकिन अक्रूर के कहने पर, क्योंकि भगवान के प्रभाव को अक्रूर भली भांति जान चुके थे, जमुना जी में नहा के 3 बार उनके विराट रूप को देख लिया था, इसलिए भगवान की लीला समझते थे वो, कि उनकी कोई लीला होगी। जब गया सिपाही बताया, पहरेदार बोले प्रभु दुबला सा पतला सा, चोटी इतनी लंबा अंटिन्ना बढ़ाए हुए, और धोती फटी है, पैर में चप्पल तक नहीं है, और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा एक नाम पूछा तुम लोगों ने? बोले हाँ, नाम सुदामा बताया है अपना। जहां इतना भगवान ने सुना सुदामा, तो रानियां श्रृंगार कर रही थी, करधनी कहीं, मुकुट कहीं, मोरपंख कहीं गिरा, चप्पल कहीं गिरा, लुंगी ऐसे पकड़े हुए अचला, लगे दौड़ने। बोले सुदामा आया है मिलने के लिए हमसे, मेरा मित्र आया है। सब अचंभित हो गए, अरे बाप रे, यहाँ तो भगवान ही मिलने जा रहे हैं, कौन इतना विशेष व्यक्ति आ गया? इतने भगवान, धोती पटी फटी है और भगवान दौड़े जा रहे हैं। वो भी नंगे पांव है, भगवान भी नंगे पांव है। उसके पास भी कोई गहना नहीं, भगवान भी सब गहना छोड़ दिए। कौन है ऐसा? सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, पूरा राजमहल पीछे पीछे दौड़ने लगा, रथ पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। तब तक सुदामा को लगा कि भाई इतना बड़ा आदमी हमसे मिलने आएगा कि नहीं मिलने आएगा, चलो अब चलते हैं। जब कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का भी इज्जत नहीं करते। एक पढ़ लिख करके लड़का डीएम बन गया, उसका बाबू मिलने के लिए गया, तो उसका दोस्त भी बैठा हुआ था उसी में ऑफिसवा में। तो गेट वालों ने बाबू को तो अंदर कर दिया, क्योंकि गेट वाले जानते थे कि उनके बाबू हैं। जब वो घुस गए फटी वटी कपड़ा पहन के अंदर, तो दोस्तवा के सामने बेटुआ को लगा कि कहाँ से बुढ़वा आ गया बाबू हमर। दोस्त बोला ये कौन? अंग्रेजी में तो बोला आई एम सर्वेंट। तो बुढ़वा दूध दूध नापता था कहीं पर जाके, तो सर्वेंट माने नौकर समझता था। वे 4 जूता बेटुआ के मारा, डीएम बन गया था। तो बोले रे ससुरा, हम तुम्हार सर्वेंट नहीं, तुम्हार माई के सर्वेंट है। इसलिए आप कितना भी पद प्रतिष्ठा में बढ़ जाएं, मित्र का, माता का, पिता का, गांव वालों का, जो भी आपके सहायक हैं, जनता जनार्दन का, सबका सम्मान करना चाहिए। पद तो 4 दिन का है, 5वां दिन फिर स्टार खत्म, पद खत्म हो जाएगा आपका। तो भगवान कृष्ण खोजते खोजते आगे जाके पकड़ लिए सुदामा को। बोले अरे मित्र, तुम मुझसे मिले बिना चला जा रहा था,
भला बताओ कितने दिन से मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम मुझसे बिना मिले चला जा रहा था। भगवान भी रो रहे हैं, सुदामा भी रो रहे हैं। सुदामा कह रहे हैं हमको लगा तू नहीं मिलने आएगा, बड़ा आदमी हो गया है, इसलिए मैं लौट के जा रहा था। बोले तेरे लिए तो मैं वही हूँ, मैं कभी बड़ा नहीं हूँ। भगवान ने गले लगाया, रथ तब तक आ गया था, अपनी सीट पर भगवान ने उनको बैठाया, अपने नीचे बैठ गए और उसके बाद रथ हाँकते हुए लेके चले, सारथी महल में लाए। कहे पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान रोते जा रहे हैं, पद पखारते जा रहे हैं, कांटे निकालते जा रहे हैं। यह भाव था। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे लिए एक कदम चलता है, मैं उसके लिए 1000 कदम चलता हूँ। जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ू साथ। जहाँ भक्त मेरा पग धरता है वहाँ मैं हाथ रख देता हूँ। भगवान ने सुदामा जी की सेवा की, उसके बाद बढ़िया कपड़ा उपड़ा करके बोले अब रहो, जब तक मन करे रहो। एक पखवाड़ा 1 महीना रहे, खूब दूध घी मलाई सुदामा खाए, एकदम मोटा गए। उसके पहले 1 घंटा 2 घंटा जब बीता, गोड़ हाथ धो लिए भगवान, तब बोले अच्छा ही बता कि तू तो है चोर, बचपन में भी खा लिया था, मुझे नहीं दिया, मैं तेरी भावना समझ रहा था। भगवान से सुदामा ने कहा तू जानता था वो श्रापित चना था इसलिए ना मैं खाया था। बोले हाँ, लेकिन इस बार तो जरूर तुम कुछ लेके आया होगा, भाभी ने जरूर भेजा होगा, सुशीला भाभी ने। सुदामा ने सोचा कि भाई यहाँ काजू किशमिश मिठाई की बर्फी हमको खिला रहा है, ये पोटरी चावल की क्या दूं, 3-4 दिन से लुकोयल ही थे, पसीने पसीने भीग गई थी। बोले नहीं कुछ लाया तो होगा जरूर, कभी पलंग के इधर लुकवा दें, कभी उधर लुकवा दें। भगवान कृष्ण इधर उधर खोज के निकाल दिए। बोले अरे बाप रे, ये तो तांदुल लाया है, बहुत स्वादिष्ट है, लाओ तो थोड़ा देखते हैं, सुगंधित है। तो भगवान तो भाव के वश से होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्प्या। अर्जुन श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प फल जो भी मुझे देता है मैं उसे खाता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ, मैं नहीं देखता क्या है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगायो। लिए और बखान बखान के 1 मुट्ठी 1 लोग, 2 मुट्ठी 2 लोग, तीसरा में रानियों ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु सब दे दोगे? बोले ये जितना भी राजभवन देख रहे तुम लोग ना, ये सुदामा का ही दिया हुआ। अगर सुदामा 1 दाना चना हमको दे देता उसमें का, तो उस तपस्विनी की बात को सच करने के लिए हमको भी दरिद्र बनना पड़ता। तो सुदामा का ही सब ये धन दौलत तीनों लोक है, इसलिए तीनों दे देने दो। तब सब लोगों ने कहा सुदामा जी आप भगवान को मत दो, हम लोग भी भाभी वाला थोड़ा सा खाऊंगी। तो वो लोग लेके खा ली। इधर सुदामा जी 1-2 महीना जब रह लिए, रोआ झाड़ दिए, तो भगवान श्री कृष्ण बोले जो पहन के आया था वो अब साफ होप करवा के रखवा दिए, वो पहन लो, जो हमर पहन ले हो हमरा निकाल दो यहीं पर, जाओ अब जाओ, वहां तुम्हारा सब इंतजार करता होगा। सुदामा मन ही मन कहे भला बताओ इतना बड़ा राजा है, कम से कम जो दिया था वो भी ले लिया, अपने भाभी लाए वो साड़ियों नहीं दिया। आप लोग कहीं जाइए न ताइजदारी में, कोई कपड़ा साड़ी लुग्गा नहीं देगा तो औरतन 10-20 गाड़ी देंगी। बताओ उसके पास कुछ नहीं था, वो लुग्गा तक नहीं दिया।
वह सुदामा मन ही मन कहे है तो आखिर में ग्वार, अहिर है, यादव है, संस्कार कहाँ से आएगा इसको। भगवान तो जो देना था दे दिए, सुदामा भी नहीं जान रहे हैं। अंदर अंदर तो जान गए, बाहर से नहीं जान पा रहे हैं। मने मन सोच रहे हैं कुछ नहीं दिया, कुछ दे देता तो सुशीला भी खुश हो जाती और हम भी कहते देखो मेरे मित्र ने ये दिया है। वहां जाने पर ताने मारेगी, बाहरे मित्र, द्वारिकाधीश तोहार मित्र थे, एगो साड़ियों नहीं जुटा उनसे। भगवान इधर विश्वकर्मा को भेज के पूरा सुदामा पूरी बसवा दिए थे। ये बात सुदामा जी को पता नहीं थी। भगवान कृष्ण थोड़ा दूर तक रथ से छोड़वा दिए, उसके बाद कहे पैदल जाओ। यहाँ जब आए वहीं अपना फटा दुपटा, वहीं नंगे पांव। लेकिन ये भी मांगे नहीं, क्योंकि सुदामा भी हट्ठी थे। बोले इससे मैं क्या मांगू, ये अगर नहीं दिया होगा, भगवान है, मित्र है, राजा है, तो मेरे हित में ही होगा। क्या बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और भगवान भी जांच रहे थे सुदामा, ये मांगता है कि नहीं मांगता है, क्योंकि भिक्षाटन करने की इसकी आदत है और हमसे मांगता है कि नहीं मांगता है। और सुदामा भी हट कर बैठे थे कि भला इससे क्या मांगू, ये तो सब जानता है। अगर सुदामा वहां कुछ मांग लेते तब तो जितना मांगते उतना ही उनको मिल पाता। सज्जनों, कभी भी आप भगवान के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ, तीर्थ में जाओ, वहां मांगो मत। बस इतना कह दो, प्रभु मेरी क्या आवश्यकता है आप जान रहे हो, मेरा किसमें हित होगा आप जान रहे हो, आप वो चीज दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। तब आपका कल्याण हो जाएगा। अब मांग लिए तो उतने ही मिलेगी जितना मांगे थे। सुदामा जी ने नहीं मांगा, पूरी सुदामा पूरी बस गई। द्वारिकापुरी तो समुद्र में डूब गई, सुदामा पूरी आज तक है। तो सुदामा जी आए, इधर देखे तो घर नदारत सब। बोले रजवा लगता है कब्जा कर लिया क्या, हम गए तो सब राजे महल बन गया। सुदामा की पत्नी भी पूरा सज भज के झुमका फुमका पहन के आई। सुदामा पहचानिए नहीं पाए थे, पैदल आते आते रतौधी धर लिया था पैदल चलते चलते। बोले अरे कहाँ से महारानी आ गई। तो बोले रे हम सुशीला हैं, ये तुम्हारा बेटवा है कुल मुकुट पहन पहन के। बोले ये कैसे हुआ। बोले रे कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ। वो विश्वकर्मा आए थे, सब बना के बदल के तोड़ फोड़ के चले गए। तब सुदामा के आंखों में आंसू आ गया। बोले वाह रे कन्हैया, तुमने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए भक्ति करना है तो सुदामा और कृष्ण की तरह करिए, मित्रता करना है तो सुदामा और कृष्ण की तरह करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। यह भक्त और भगवान की कहानी है। मित्र अगर इस दुनिया में आपका कोई है तो परमात्मा। इसलिए अगर मित्र ही बनाना है तो भगवान को मित्र बनाइए। दुनिया वालों को मित्र बनाने से ये मित्र एक दिन बिछुड़ जाएंगे, लेकिन नारायण मित्र बन जाएंगे तो वो तार देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।